तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1.3 और 1.4 नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो हमने 1.1 1.2 नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में कर लिया था और 1.5 1.6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप में से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलो 1.3 को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन कहना चाहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच इज। और ये पूछ रहा है कि इनको डेसिमल फॉर्म में भी लिखो और बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है। और डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जब कोई डिवाइड मतलब जिससे अपॉन में पी अपॉन की फॉर्म में और आप उसको डिवाइड करें, उसका डिवाइड एंड हो जाए, कोई रिमाइंडर या कुछ नहीं बचे तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर उसमें रिमाइंडर है और बार बार रिपीट हो तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो ये 100 से पॉइंट लगा दो 0.3 और ये एंड हो गया यहीं पे, इसलिए टर्मिनेटिंग है। और ये 11/1। अब सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें 0.9 बार आ रहा है, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है वापस, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इसके बाद ये 4/1/8। तो ये इसको 4 से इंटू करेंगे तो 8 4 जा 24 और 24 और 25 उसे डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा, जो कि एंड हो जाता है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद है 3/13। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बार में आ जाएगा, तो ये वापस रिपीट में चल गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन 2/11। तो इसका आंसर आ रहा है 0.18 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद 329/400। तो इसका आंसर आ रहा है 0.8225, ये एंड हो रहा है यहीं पे, इसलिए टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन में है डू यू नो डेट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है वापस। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। आपको बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है इन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का। और हमको ये विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन को करके करना है। तो बताना है कि आपने कैसे किया। तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, इसका आंसर होगा गिवन। क्वेश्चन में गिवन दे रखा है अपने को कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो अपने को इनको फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो अपन इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। इस पर बार लगाना भूल गए, इस पर बार लग गया। हाँ, तो इसके ऊपर से बार लगा देंगे। अब इससे इंटू करेंगे तो सिंपल ये भी आ जाएगा। नहीं तो आप 3/7 मांग रहा है, जैसे कि 3/7 है तो यहाँ 3/7 लिख दो। उसके बाद 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू ये है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 42857 अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 4/7 मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, लास्ट डिजिट आ रहा है 1। तो जैसे कि अभी अपने पास 1 है तो 1 के बाद आ रहा है 4, तो आप 4 से स्टार्ट कर दीजिए। 4 फिर 2 फिर 8 फिर 5 फिर 7 और फिर वापस 1 आ गया। जहाँ पे वापस 4 आ जाए तो वहाँ बंद कर दीजिए। तो ऐसे भी करेक्ट हो सकता है। एक बार मैं फिर बता दूँ, जैसे कि अपन से पूछा है 3/7 बताना है, 1/7 की अपने को वैल्यू पता है, तो अपन 7 और को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है। 21 का लास्ट डिजिट है 1, तो अपन को 1 को लास्ट में लाना है। और जो 1 के बाद जो सबसे पहला नंबर है, जिसके 1 के बाद अपने पास 4 है, तो 4 को सबसे आगे लिए हैं। फिर 4 के बाद आता है 2, तो 2 लिए ऐसे कैसे, फिर 8 ऐसे कैसे, फिर 5 ऐसे कैसे, फिर 7 और फिर वापस ये 1 लिखा, ये 1 बच गया, 1 यहाँ आ गया। और फिर उसके बाद अपने को रिपीट में लिखना ही नहीं है कि अपन ने बाहर लगा दिया। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर ये 4 से इंटू कर दिया, 4 × 1/7 इक्वल्स टू 0.571428। 5 से कर लिया, 6 से कर लिया, ऐसे ही आंसर आ गया। अपने बिना लॉन्ग डिवीजन की किया है। क्वेश्चन में कहा है ओनली बिना लॉन्ग डिवीजन के करना है, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अपन ने मल्टीप्लाई से कर लिया। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमको फॉलोइंग क्वेश्चंस को P/Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर फ्रैक्शन जिसको कहते हैं उसमें लिखना है, जहाँ पे P और Q इंटीजर हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, तो फर्स्ट है 0.6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो ये 0.6666 हो जाएगा। तो आंसर होगा वी डोंट नो डेट व्हाट इज 0.6, मतलब 0.66, तो अपन उसको x ले लेंगे
तो x इक्वल्स टू 0.666 डॉट 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 लगा दी, इतना बड़ा अपन लिख नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे तो उसके ये एक ट्रिक होती है, मतलब सबसे पहले x की वैल्यू ले ली, उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, ओनली 6 हो रहा है, तो हम उसको 10 से करेंगे। अगर यहाँ पे 46, 86 कुछ भी होता, 46, 46, 46, तो अपन यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते। वो आगे क्वेश्चन आएगा, उसको आगे देखेंगे। तो उसमें अपन ने 10x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको 10 को x मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, और इधर 10 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 6.666 आ गया। उसके बाद एक और स्टेप होती है, इसमें 10x में से x माइनस करना पड़ता है। तो 10x में से x माइनस किया तो 9x, और 3 यहाँ पे गलती क्या हो गई, गलती क्वेश्चन 6 है ना, हाँ यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया। यहाँ पे 1 आएगा और 6 आएगा, 6.6666। मेरे को एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है। हाँ क्वेश्चन 6 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा। 6.66666 माइनस 0.66666। यहाँ पे ये अब एक रिपीट है सबसे, तो माइनस करेंगे तो ये 6, ये 3 है, मतलब आप इसको 3 मान लीजिए। तो 3 से ये कट गए, ये 3 से ये कट गए, बचा ओनली 3। 9x इक्वल्स टू 3, तो अपन x की वैल्यू उधर 9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो नीचे आ गया, तो 1/3 आंसर आ गया। यहाँ पे आएगा वैसे 2/3, मैंने गलती से 3.33 लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.47, और यहाँ याद रखिए, ध्यान से देखें, बार ओनली 7 पे, 47 पे नहीं है। पहले मेरे से गलती हो गई थी, मैंने 47 के हिसाब से कर दिया था। तो अब ध्यान रखें कि यहाँ पे ओनली 7 पे बार है, तो अपन 7 को ही रिपीट में लेंगे। तो अपन ने क्वेश्चन में ले लिया लेट x बी 0.47777, तो इसीलिए अपन ने 10x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है ओनली 7, इसलिए अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या लिख दिया, ये गलती से आ गया है। 10 इंटू 0.4777 मल्टीप्लाई किया तो 4.777 आ गया। उसके बाद 10x में से x माइनस करें। हाँ याद रहे, 100 100 1000 100 कुछ भी हो, लेकिन उसमें से एक सिंगल x ही माइनस करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप 100 100 तो आप 10 में x माइनस कर लें, ओनली 1x ही माइनस होगा, चाहे से आगे कितने भी x हो। तो अपन ने 10x में से x माइनस किया तो 9x, और यहाँ पे माइनस किया तो 4.299 आया, जिसको अपन 4.3 भी ले सकते हैं। अपनी बुक में 4.3 दे रखा है, तो अपन इसको 4.3 लेंगे। तो x इक्वल्स टू 4.999, तो इसको अपन 4.3/9 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 99 आ रहा है इस वजह से। और तो अपन ने 4 इसका ये हटा दिया डेसिमल, तो नीचे 10 आ गया, तो 43/90 हो गया इसका आंसर। और उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे 0.001। यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से अपन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट x भी 0.001 001 001 001 001 ऐसे चलता रहेगा। सेम डिजिट 3 डिजिट, हाँ ये 3 डिजिट है, इसलिए अपन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ यहाँ पे 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 टू x इक्वल्स टू 1000 टू 0.01 001 001, तो 1000x इक्वल्स टू 0. मतलब यहाँ पे ये 0 ज़्यादा लग गए, ये 1 है, फिर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, तो ये सब बढ़ता चल जाएगा। फिर आगे की स्टेप्स नेक्स्ट पेज पे है। तो फिर अपन ने यहाँ पे 1000x में से x माइनस कर ली वाली स्टेप्स, x माइनस वाली। अब यहाँ देखो x ही माइनस हो रहा है, सिंगल x माइनस हो रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि सिंगल x ही माइनस करें आप। तो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 0, ये 1 है, 1.001 001 माइनस 0. जो बड़ा उसको आगे लिख दें आप, उसके बाद जो छोटा है वो पीछे लिख दें। तो यहाँ पे 99, अब इसमें से माइनस किया पूरा, तो बचा ओनली 1, तो 999x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 1/99, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो नीचे चल जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो उसके बाद बढ़ते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ये कह रहा है कि अपने को 0.9999 को p/q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ये कह रहा है कि अगर आप आपके आंसर से सरप्राइज हो गए हैं क्या, अगर आप हों तो टीचर और क्लासमेट से अपने इसको क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें। तो अपन ने x को वही प्रोसेस, सबसे पहले x को 0.999 ले लिया, उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, जो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x इक्वल्स टू 9.9999। उसके बाद माइनस वाली प्रोसेस, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9x, और यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे बच गया 9, और x इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू 1/1। अपन उसको सिंगल 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने कहा अपने को p/q के फॉर्म में लिखना है, जिसको अपन 1/1 लिखेंगे, और ये आंसर आ गया अपना 1। तो इसलिए क्वेश्चन में देखा था कि आप आपके आंसर से सरप्राइज हो क्या, और अगर आप चाहो तो आप डिस्कस भी कर सकते हो टीचर और स्टूडेंट्स क्लासमेट से। उसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल ऑफ 1/7।
परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर्स। ये कह रहा है कि अपने को कितनी दूर तक लंबा जा सकता है, मतलब ये इसका क्वेश्चन कितना लंबा जा सकता है ये अपने को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने 1/7 का फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए इसमें कह रहा है कि आप डिवाइड करो आपका आंसर चेक करने के लिए। तो मैंने डिवाइड किया, तो ये डिवाइड के प्रोसेस है, ये 1 था तो पॉइंट लगा दिया 10, फिर उसके बाद फिर भी नहीं आया तो फिर 0, फिर ये 5 8 ऐसे इतना, फिर इतना उड़ा जाके रिपीट हो गया, ये से डिवाइड, फिर यहाँ से फिर यूँ इतना छोटे नोट मैं पेज छोटा था, मैंने इसलिए 3 बार रिपीट कर दिया, यहाँ से यहाँ, उसके बाद इधर से इधर, उसके बाद इधर से इधर, यहाँ से वापस 1 आ गया तो ये रिपीट हो जाएगी ये प्रोसेस, इसलिए अपन इसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये हो गया अपना आंसर 5th। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म P/Q। अपने को थोड़े से एग्जाम्पल्स देखने हैं जिसमें P/Q और Q इज इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पे P और Q इंटीजर है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा, और मतलब उनका एक डेसिमल एक्सपेंशन हैविंग टर्म, और उनके वो एंड भी होने चाहिए, डिवाइड करें उन दोनों को तो एंड होने चाहिए, टर्मिनेट होने चाहिए, यहाँ पे दे रखा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी। क्वेश्चन कहना चाहता है अपने को कुछ एग्जांपल्स देखने हैं P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे P/Q इंटीजर है और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और वो टर्मिनेट होते हैं, और अपने को बताना है कि Q कौन सी प्रॉपर्टी के साथ है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा 2/5, 7/10, तो ऐसे एग्जांपल्स हो गए इसके। तो इसका आंसर देखते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर, मतलब Q का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो या तो वो 2 की पावर आएगी या 5 की पावर आएगी या 2 और 5 दोनों के मिक्स का पावर आएगा, वही आंसर होगा। तो इसकी यही प्रॉपर्टी होगी कि वहाँ पे या तो 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी या दोनों बोथ की पावर होगी, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपन 7th क्वेश्चन पे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे वापस, तो ऐसे नंबर्स को अपन इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, नो जो टर्मिनेट भी नहीं होते ना रिपीट होते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अपन देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 101 001 0001, ऐसे पहले एक बार 0 लगा दिया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। उसके बाद अपन ने 2 की फॉर्म में ले लिया 202 002 0002 0002, ऐसे कैसे भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग टाइप का एग्जांपल लिया है 32, तो 0 की जगह मैंने 2 ले लिया और 2 की जगह 3 ले लिया, 32 3222 3 2223 3222 ऐसे ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, बस वो ना तो रिपीट हो ना वो एंड हो कहीं पे, ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं आप कोई सा भी। मैंने ये 3 लिया, आप और कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। अपने को 5/7 और 9/7 के बीच में 3 इरेशनल नंबर ढूंढने, मतलब इरेशनल नंबर मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं होते जो रिपीट भी नहीं होते। तो ऐसे ढूंढने के लिए अपन सबसे पहले इन सब के डिनोमीटर सेम करेंगे, डिनोमीटर। तो 5/7 जो इसका नीचे वाले से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/7 इंटू 11 इक्वल्स टू 55 तो इनका अपन ने फिर डिवाइड भी कर लिया, जो 81 तो ये बार में आ गया। अब इनके बीच में कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि अपन ने इसमें लिया था, तो बस वो इनके बीच में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 80, अब ये 81 है तो 80 से नीचे अपन ले सकते हैं, और ये 71 है तो 71 से ऊपर ले सकते हैं, इसके बीच में ले सकते हैं। अपने पास 10 हो गई है, ये 10 में से कोई से भी ले सकते हैं। जैसे मैं लिया 80, 800, फिर 8000, फिर 80,000 ऐसे, फिर यहाँ पे 76, 766, 766, 746, 756 ऐसे ले लिया, और यहाँ पे ये 72, 7227, 7227, 7227 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप आपकी मर्जी से, बस इससे शुरू होना चाहिए और इससे पहले ख़त्म होना चाहिए, बस ऐसा हो आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमको बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। तो फर्स्ट है अपना √23। तो ये 23 है, तो ये अंडर आप इसको चेक भी कर सकते हैं अंडर निकाल के, ये ना तो रिपीट होगा ना ये टर्मिनेट होगा, इसलिए ये रेशनल हो गया। उसके बाद सेकंड पे बढ़ते हैं। तो सेकंड है √225। तो ये है अपना 15 का होगा शायद, 15 का ये स्क्वायर है, तो ये रेशनल होगा। अगर अपन इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये हो ही गया। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो 0.3796, तो ये ना तो टर्म इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो मतलब ये रेशनल है। अगर इसके ऊपर बार लगा हुआ था तो भी ये रिपीट हो रहा है, ये
रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। मतलब रिपीट होता और टर्मिनेट नहीं होता तो ये रेशनली रहेगा, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा तो ये इरेशनल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके बाद 7 वाला है, इसमें ये रिपीट हो रहा है 478 478, तो ये रेशनल है। उसके बाद ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट भी नहीं होता तो ये रेशनल होता। उसके बाद 5th है 0 पॉइंट, वो अपन ने इरेशनल के एग्जांपल देखे थे, उसी तरह आ गया ये। तो ये इरेशनल है क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, जिसकी 0 एक ही बार है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स, तो ऐसे ये 4 बार, तो ये रेशनल हो चुका है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 पे, जिसमें ओनली 2 क्वेश्चन है, तो अपन उसको भी देख लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो अपने को 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उसमें ऐसे गोला करके आप कुछ भी अपना डिज़ाइन बना के उससे ऐसे शो करना पड़ता है। तो अपने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट नंबर लाइन ली, जिसमें अपन ने 0 से लेके 4 तक खींची। उसके बाद अपना आंसर 3 से 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 और से, तो अपन 3 और 4 के बीच में गोला कर लिया अपन ने। उसके बाद उसके 3 और 4 के बीच की लाइन बना ली, जिसमें 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 ऐसे 4 तक आ गया। तो ये एक लाइन हो, ये फर्स्ट। फिर सेकंड लाइन, इसमें अपना आंसर 3.7 है, तो अपन 7 से 8 के बीच में गोला लगाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो 3.7 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 ऐसे ले लिया। तो अपना आंसर 3.76 और 3.7 के बीच में आएगा, तो अपन ने 3.76 और 3.77 के में गोला मार लिया। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, तो अपन ने नीचे एक और लाइन ली है, इसमें है 3.76 3.761 3.76 ऐसे चलते चलते अपना आंसर था 3.765, जो अपन ने 3.765 पे गोला मार के यहाँ नीचे लिख दिया, हियर इज 3.765 ऑन नंबर लाइन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.26 ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। मतलब ये कह रहा है कि अपने को 4.26 को नंबर लाइन पे शो करना है और उसके 4.27 डेसिमल के बाद 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट लेने। जो अपन ने 4 डिजिट ले गए 2626, ये रिपीट हो रहा है इसलिए 2626 ले लिया। तो अपन ने सबसे पहले 0 से लेकर 6 तक लाइन खींची, जिसमें 4 और 5 आ गया। 4 5 के बीच में आएगा अपना आंसर, क्योंकि 4 के बाद है और 5 से पहले है। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ से 4.1 4.2 4.3 तक ले लिया, ऐसे आगे तक। उसके बाद यहाँ पे 4.2 4.3 पे गोला ले लिया। उसके बाद 4.2 से स्टार्ट किया 4.3 तक, जिसके बीच में अपना 4.26 के में आएगा, क्योंकि अपना 4.26 था। तो 4.26 4.27 पे गोला कर लिया। उसके बाद 4.26 4.27 तक लाइन बनाई, नंबर लाइन। उसके बाद 4.262 4.263 के बीच में गोला कर लिया। फिर बाद एक और लाइन बनाई 4.262 और 4.263 के बीच की लाइन, इसमें अपने नंबर आते हैं 4.261 4.262 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2628 4.2628 4.2629 4.26 और ये है 30 4.26 30। तो यहाँ पे अपना आ रहा है 4.2626 अपने को फाइंड करना था, तो अपने 4.2626 पे गोला कर लिया और नीचे लिख दिया हियर 4.2626 इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो अपना ये 1.4 का लास्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। अगर आपको और कुछ भी इसमें से समझ में ना आए तो मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.5 1.6 अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कल तक आ जाएगी। और अगर आपको उसमें कोई भी मिस्टेक हो तो कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को, मैं अगली वीडियो में वो मिस्टेक नहीं लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।